हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी और आज हम बात करने वाले हैं पीटीआई के सिलेबस के बारे में। तो आज हम जो सिलेबस देखने वाले हैं वो है पीटीआई सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के सिलेबस। तो आपका क्वेश्चन होता है कि क्या ये दोनों सिलेबस सेम है? तो जी हाँ, ये सिलेबस सेम ही है। पीटीआई और सेकेंड और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, अभी तक की भर्तियों में सेम ही रहा है। और आगे हम देखते हैं कि पीटीआई पेपर फर्स्ट और सेकंड आपके दो पेपर होंगे पीटीआई के। तो उसमें आपके पहला पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स। और उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। और इसके लिए आपको टाइमिंग 2 आवर मिलने वाली है। इसी तरीके से आपका पेपर सेकंड होता है जो 230 नंबर का होता है, और उसमें आपके ये 260 नंबर का होता है और 130 क्वेश्चन आते हैं। 130 इंटू 2 यानी 260। ओके, और इसके लिए टाइमिंग 2 आवर रहती है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पीटीआई के पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी आप 3% गलत करते हो तो आपका 1% है काट लिया जाता है सही में से। तो अब अपने फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो दोस्तों, पीटीआई का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान का जीके आता है, विश्व और भारत का भी आता है और साइकोलॉजी भी आती है। तो अपने देखते हैं अभी इसमें क्या क्या आने वाला है। तो आपके क्या अभी टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होता है फर्स्ट पेपर, और उसके लिए टाइमिंग होती है आपके पास 2 आवर्स, यानी 120 आपके पास मिनट होती है उसके लिए। तो फर्स्ट पेपर में राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, वो होता है 40%। 40 आपके पर्सन होते हैं, यानी 80 नंबर के। फिर राजस्थान की समसामयिकी यानी करंट आता है, ये आ गया आपके करंट, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। फिर उसके बाद में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आता है, वो होता है 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी 60 नंबर के हो जाते हैं। फिर आपके आगे साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, यानी 20% आते हैं, 40 नंबर की होगी। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। सभी पर्सनों के अंक समान होते हैं, यानी 2-2 नंबर के सभी होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया 1/3 काटी जाती है आपकी आगे। तो ये तो अपने देख लिया। अब अपने चलते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। अब आप इस पाठ्यक्रम को लिखो फर्स्ट पेपर में, अपनी नोटबुक में आप इसको लिख लेना खुद के हाथों से। तो अपने बात करते हैं पाठ्यक्रम, जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसका पाठ्यक्रम फर्स्ट पेपर का। तो इसमें पहला भाग होता है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, जो अपने देखा था 40% उसके आते हैं, यानी 80 नंबर का ये होता है। तो इसमें आपके आने वाले हैं अब स्थिति व विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, अपवाह तंत्र, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या, उद्योग, योजनाएं, बजटीय प्रवृत्तियां और प्रमुख पर्यटक केंद्र। तो ये सब कुछ आता है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। और इसको कहाँ से तैयार करना है मैंने बताया था बुक वाली वीडियो में। फिर आता है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की प्राचीन संस्कृतियाँ, सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, विराट, ये हो गया। फिर 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास आ जाता है, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के रिलेशन के बारे में। फिर राजस्थान और मुगल, मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर का मान सिंह, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, ये सब कुछ आता है। तो इसमें एक बात आप नोट कर लेना, जैसे ये है राजस्थान और मुगल मेवाड़ के संबंध है, जिसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप एवं राय सिंह है, आमेर का मान सिंह है। तो क्या आपको ये इसमें टॉपिक में दिया है इतने पढ़ना है? आपको पढ़ना तो इतना है, पर फिर भी आपको इसके अलावा जो भी राजस्थान का इतिहास है इसके इनसे रिलेटेड वो भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो ये होता है राजस्थान का इतिहास के इतने टॉपिक। और फिर 3 टॉपिक और रह जाते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसमें किसान एवं जनजातीय आंदोलन होते हैं, प्रजामंडल आंदोलन होते हैं। तो इसमें बिजोलिया आंदोलन है, वो बड़ा फेमस है, वहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। फिर आता है राजस्थान का एकीकरण, और अगला है मध्यकाल व आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान, ये आपके आता है। तो ये हो जाता है अपना राजस्थान का इतिहास का पार्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद में आया है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में देख लो समाज एवं धर्म, लोक देवता एवं लोक देवियाँ, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, स्थापत्य आ जाती है, उसमें मंदिर, दुर्ग, महल होते हैं। फिर मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, चित्रकला, शैलियाँ, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण एवं भाषा एवं साहित्य। तो ये सब कुछ आ जाता है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। फिर आता है राजस्थान का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। तो इसमें आपके आने वाला है राज्यपाल का पद, कार्यभूमिका, मुख्यमंत्री के बारे में आ जाएगा, मंत्रिपरिषद। फिर राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में आएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, संगठन भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में पंचायती राज। सिर्फ टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 टॉपिक होने वाले हैं इसमें। तो इन 6 इसमें से ही आपके 7-8% आ जाते हैं सिर्फ राजस्थान के प्रशासन में। तो आपको इन्हें बहुत ही मतलब बढ़िया शालीनता से तैयार करना होगा, तभी आपके जो नंबर आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं और पर्सन इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पॉलिटी को तो विशेष रूप से आप इसको तैयार कर लेना, राजस्थान की पॉलिटी को, ये टॉपिक। आगे चलते हैं। फिर आगे भाग वह है जिसमें आपके 10% आते हैं, यानी 20 मार्क्स के। ओके, तो इसमें है राजस्थान की समसामयिकी,
राज्य स्तरीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं खेलकूद संबंधित गतिविधियाँ एवं मुख्य समसामयिक मुद्दे, यानी ये टोटली क्या है, करंट है। ओके, फिर आगे है भाग 6, विश्व एवं भारत का भूगोल। तो ये विश्व और भारत की जो जियोग्राफी है उसमें विश्व में क्या है, महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, फिर आता है पर्यावरणीय समस्याएं, उनके निदान हेतु वैश्विक रणनीति, भूमंडलीकरण एवं इसका प्रभाव। तो भूमंडलीकरण इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो ये विश्व के बारे में। फिर भारत के बारे में देखो आप, उनके लाभ, ठीक है, स्थितियों, उसके लाभ, फिर मानसून प्रक्रिया, अपवाह तंत्र की विशेषता, कृषि उद्योग की बदलती प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या प्रवृत्ति एवं वितरण। तो ये सब कुछ आता है भारत के जियोग्राफी के अंदर। फिर आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको करना है सिर्फ राष्ट्रीय आय संकल्पनाएं एवं प्रवृत्तियाँ, गरीबी व उसके निराकरण हेतु योजनाएं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको है विशेषताएं देखनी होगी। फिर विदेश नीति में नेहरू की विदेश नीति है, उसमें योगदान देखना होगा। फिर भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, और फिर वापस आ जाता है भूमंडलीकरण, परमाणु या प्रसार संधि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संधियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये आपको तैयार करना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है, आपके 3 टॉपिक ये आपको तैयार करने हैं। फिर आगे इंडियन पॉलिटी में देखो, इंडियन पॉलिटी के बढ़िया जो टॉपिक आते हैं, तो उसमें आपको पहले तो भारतीय संवैधानिक विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय संदर्भ में आपको 1919 और 1935 के जो अधिनियम है उनको तो एकदम रट लेना है, एकदम पूरे बस रट लेना है। इसमें कौन था, क्या था, सब कुछ पूरा याद करना है। इसमें से प्रश्न हमेशा आते ही है। फिर बाद में आपने देखना है गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, गांधी जी का। फिर अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको रट लेना है। फिर भारतीय राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, भारतीय संघवाद, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, ये तो आपको करने ही है सारे। फिर आपके आ जाती है साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी में क्या है, सबसे पहले तो इसका अर्थ क्षेत्र, अध्यापक के लिए कक्षा स्थिति में इसकी उपयोगिता, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान, ये हो गया। फिर आता है अधिगम। अधिगम अर्थात सीखना। तो ये अधिगम के बारे में आपको करना है शिक्षार्थी का विकास, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, बुद्धि और सृजनशीलता, मोटिवेशन, व्यक्तित्व और डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ आपके साइकोलॉजी में है, तो ये आपको करना है। आगे अपने बुक पे भी बात एक बार और कर लेंगे। फिर अपने ये सब कुछ हो गया, तो अपने देखा भी ये सब कुछ आपके आता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके 20% आते हैं, यानी 40 की ये हो जाती है, टोटल 200 नंबर हो जाते हैं आपके। फिर अपने बात करते हैं सेकंड पेपर की। सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसे हम सेकंड पेपर भी कहते हैं। तो सेकंड पेपर की अपने बात करते हैं, तो आपके टोटल 8 यूनिट लगेगी और टोटल नंबर होंगे 260, और क्वेश्चन आने वाले हैं, बता दिया था 130% आने वाले। तो सबसे पहली यूनिट है वो है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। तो उच्च माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर का जो जनरल नॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, वो आने वाला है, ठीक है। फिर यूनिट 2 है वो है शारीरिक शिक्षा, खेलों एवं वर्तमान मामलों का सामान्य ज्ञान, 40 अंक का ये आने वाला है। यूनिट 3 देखो, सिद्धांत, परिभाषाएं एवं शारीरिक शिक्षा का इतिहास, 20 अंक की आने वाली है। फिर यूनिट 4 देखो, शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान, यानी फिर यहाँ पे फिर आ जाती है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पीछा नहीं छोड़ने वाली, साइकोलॉजी को आप एकदम घोल के पी जाओ। साइकोलॉजी में फिर ये आ जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और सीधी साइकोलॉजी वहाँ पे आएगी थी पहले पेपर में, और ये 20 की आ गई। शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षण एवं संगठन, 20 अंक के। फिर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग व निर्णय के सिद्धांत, और फिर आता है यूनिट 7 जिसमें मूलभूत शरीर संरचना, विज्ञान कार्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये शायद 40 का है, और मनोरंजन, शिविर एवं योग, ये 20 का है। तो इस तरीके से आपके ये 8 यूनिट हो जाती है। ओके, तो इतना जो सिलेबस को किसी ने नहीं बता रखा है एकदम हिंदी में, क्योंकि जो कई PDF मिलती है वो आपको इंग्लिश में मिलेगी, तो हिंदी में सिलेबस आपको यहीं पे मिल रहा है, इसको एकदम आप लिख लो, हर एक टॉपिक को लिख लो। फिर अपने जो देखा था पहली यूनिट का, इसमें देखो क्या क्या आने वाला है। इसमें आपके आने वाला है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, क्षेत्र एवं आवश्यकता का महत्व। ये मैंने कुछ टॉपिक है ये करवा रखे हैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर, देखो जाके प्ले लिस्ट देखो जिसमें PTA से रिलेटेड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ उसे कहते हैं जो एक धारणा बन जाती है, जैसे आपको पता है अभी खेलने से समय व्यर्थ होता है, ये एक भ्रांति है, क्योंकि खेलने से समय व्यर्थ नहीं होता, उसके अलावा उसके बेनिफिट भी होते हैं। तो फिर आता है जैविक आधार, इसमें वंशानुकरण, वातावरण, कालानुक्रमिक, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक, ये टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। आगे मानसिक आयु, शरीर के प्रकार, वर्गीकरण, द्वितीयक वायु, ऑक्सीजन, ऋण एवं क्रियाबोध। आगे है मनोवैज्ञानिक आधार, अधिगम, व्यक्तित्व, प्रवृत्ति, संवेग, प्रेरक एवं अभिप्रेरणा, तो ये सब कुछ लगने वाले हैं। समाजशास्त्रीय आधार, परंपराएं, नेतृत्व, गतिशीलता, सामाजिकरण, सामाजिक परस्पर संबंध, तो ये सब कुछ आपके आने वाला है। फिर दार्शनिक आधार हो जाएंगे। आगे शारीरिक दक्षता, जिसमें आपके वार्मिंग अप आने, शीतलीकरण, लिम्बिक डाउन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत क्रियाएं, कैलेस्टिक, ये सब कुछ आने वाला है। शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियों को विकसित करने वाले व्यायाम, ये आपको पढ़ने हैं। छाती, पेट, गर्दन, भुजाओं के जो व्यायाम होते हैं। शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दक्षता परीक्षण,
फिर आता है खेल कूद एवं सांस्कृतिक धरोहर, अंग संचालन विज्ञान, गति विज्ञान जिसे कहते हैं काइनेस्टिक। फिर इसके बाद में इतिहास, लक्ष्य, उद्देश्य, सांस्कृतिक, ये सब कुछ आने वाला है। फिर गति के नियम, उत्तोलक बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं संतुलन, ये यहाँ पे आपके फिजिक्स भी कुछ आ जाएगी। सामान्य आसन, विरूपता, विकृतियाँ, पुनर्स्थापना में औपचारिक विधियाँ। फिर खेल, मालिश क्या होती है, इसका इतिहास, उपागम, प्रभाव एवं मालिश के प्रकार, ठीक है, ये सब कुछ आपके आने वाला है। सामान्य खेल, चोटों की सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा आपके आने वाली है, फर्स्ट एड जिसे कहते हैं। फिर आगे देखो शारीरिक शिक्षा, खेलों में वर्तमान मामलों का सामान्य ज्ञान, 40 अंक आने वाला है। इसमें ये आप खेल है ये नोट कर लो, ये इतने सारे जो खेल है ये आपके आने वाले हैं, इसको नोट कर लो। आगे आने वाले हैं आपके जो अपने खेल ऊपर देखे थे, इनका इतिहास, इनके नियम, इनकी विशिष्टताएं, मूलभूत कौशल, खेल शब्दावलियाँ, खेलों का साजो सामान, प्रतियोगिता स्थल, खेल व्यक्तित्व, खेल पुरस्कार, खेल संगठन एवं संघ, आधुनिक ओलंपिक खेल, IOC ओलंपिक खेल, और इनके शुरुआत कब होती है, ओलंपियाड वगैरह, ठीक है। फिर इनके वाक्य क्या होते हैं, ओलंपिक संविधान, आयोजन स्थल, ओलंपिक ध्वज, छल्ले, ओलंपिक शपथ वगैरह आ जाएगी। फिर ओलंपिक मसाल, यानी ये ओलंपिक के बारे में सब कुछ आपके आ जाएगा। फिर अगला है सिद्धांत परिभाषाएं, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, ये 20 अंक का है। इसमें आपके शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं एवं सिद्धांत, अन्य देशों एवं यूनान के राज्यों में शारीरिक शिक्षा, प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा, वैदिक काल, महाकाव्य काल, मध्यकाल, भारत में शारीरिक शिक्षा का सर्वेक्षण, स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात, शारीरिक शिक्षा के विकास में नेताओं एवं आंदोलनों का योगदान, जो नेता थे जो BPD कुबर्टिन, जॉन बर्सेडेउ, गटसमक्स, HC बक्स, GD सोंदी, डॉक्टर PM जोसेफ, ये आपके आने वाले हैं। प्रो DG वकारकर, प्रो करण सिंह एवं प्रो अजमेर सिंह, इसमें आपको पढ़ना है। फिर आंदोलन आएंगे जिसमें टर्नोवीर, फिलोथ्रोपियंस, स्पार्टाकियाड, YMC और अखाड़ा वगैरह ये आता है। फिर आगे अपने शिक्षा व स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 20 अंक की आने वाली है, इसको नोट करना। मनोविज्ञान होगा जिसमें अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, शाखा और क्षेत्र आ जाएंगे। फिर शारीरिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में सहित शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व, वृद्धि एवं विकास इसमें आने वाला है। और फिर ये टॉपिक और है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, खेल, मनोविज्ञान, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, मनोशारीरिक एकता, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, प्रशिक्षण का स्थानांतरण, ट्रेनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन से कहते हैं, ठीक है, ये आने वाला है आपके। फिर आगे है शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षण एवं संगठन, 20 अंक के आने वाले हैं। इसमें ये टॉपिक है शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षण के सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण, तकनीक, कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत, पाठ योजना के प्रकार, उद्देश्य एवं भाग, शिक्षण सामग्रियाँ, पर्यवेक्षण के निर्देशित सिद्धांत, आवश्यक कारक, तकनीक एवं गुणवत्ता। फिर है प्रतियोगिता का आयोजन एवं संचालन, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज या पेरेनियल प्रकार प्रतियोगिता, ये सब कुछ आने वाला है। फिर है प्रशिक्षण एवं निर्णय के सिद्धांत, जो 20 की आएगी, इसमें ये टॉपिक है, आप इनको नोट कर लेना। फिर आगे है मूलभूत शरीर रचना विज्ञान, कार्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये आपकी आगे बायो का पार्ट, एनाटोमी, जिसमें आपके शरीर के बारे में, कोशिका उत्तक के बारे में, अस्थियों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, क्रिया विज्ञान, शरीर कार्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आदि 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 आपको देखना है। फिर लास्ट में है आपके मनोरंजन, शिविर एवं योग, 40 अंक की, योग को रट लेना, मनोरंजन और शिविर के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो इसमें आपके ये टॉपिक आने वाले हैं, ये आप देख लेना। इसमें A to Z प्राणायाम, योग के प्रकार, शिविर, उपकरण वगैरह, जो सुविधाएँ होती है, खेल के सिद्धांत, उद्देश्य वगैरह सब कुछ आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आपके PTI का सिलेबस, इसको आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो और एकदम सिलेबस को पूरा आप नोट डाउन कर लेना। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप बताता हूँ मैं, इंस्टाग्राम अकाउंट, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है DINESS दिनेश स्वामी, ये फिर PTI, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम है वो है दिनेश PT इंस्ट्रक्टर, जो चैनल पे आपको भी नाम दिखाई दे रहा है वो आप सर्च करके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह और क्लासों की जानकारी वगैरह देता रहता हूँ। तो यहाँ पे इस पर आप कोई भी क्वेरी है वो इंस्टाग्राम पे आके कर सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सिलेबस को एकदम रट लेना, आपके जो मेज या टेबल है वहाँ पे आपका सिलेबस लगा होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपको सक्सेस मिले और आप लगातार तैयारी जारी रखें। किसी भी समस्याओं से डरे मत और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक दिन जीत निश्चित होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।